हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट भाइयों एंड बहनों। आज जो है हम लोग लेकर आए हैं बहुपद का 2 चैप्टर। देखिए जो है छोटा सा मोटिवेशन है A1 क्लासेस की तरफ से। देखिए छोटा सा मोटिवेशन क्या है। छोटा सा मोटिवेशन क्या है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। ये छोटा सा मोटिवेशन जो है आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट मोटिवेशन क्या कर रहा है देखिएगा। कहा जा रहा है मेहनत को अपना दोस्त बना लो, हर मुश्किल को आसान बना लो, और आज की मेहनत कल का पहचान बनेगी। और क्या होगा आगे, अपने सपनों को आसान शान बना लो। ये छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए आपके जीवन को बदल सकता है। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि अगला कहा जा रहा है हार से कभी मत घबराना। हर दिन खुद को जो है दिखावा, हर दिन खुद को और निखराना। जो गिरकर फिर से उठ जाता है वही जीवन में इतिहास बनाता है। किताबों से दोस्ती कर लो, सपनों को हकीकत में कर लोगे। आज का संघर्ष और याद रहेगा, कल जो है सफलता तुम्हारा जो है नाम कहेगा। कहने का अर्थ ये आपका छोटा सा मोटिवेशन है। और ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जैसे चैनल का नाम क्या है, मैथ्स एट द रेट यहाँ पे लिख देते हैं मैथ्स बाय परवेज सर के नाम से है। ये आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले, क्योंकि इस माध्यम से चैनल के माध्यम से आपको हर जो है मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग जस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए हमारा स्लाइड से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता देखिएगा। कह रहा है कि द्विघात बहुपद, ये बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग, ये छोटा सा क्वेश्चन है, शून्यकों का योग फॉर्मूला पूछ रहा है जो 2015 में पूछा गया सवाल है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। ये छोटा सा लघुत्तरीय प्रश्न है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है देखिएगा। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। जैसे कि शून्यकों का योग क्या दिया देखिए, लिखिएगा कैसे, यहां लिखिएगा दिया गया है क्या दिया है, तो दिया गया है द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग। यहां लिखिएगा द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद शून्यकों का योग जो दिया है माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर
इस शून्यकों का योग दिया है, ये फॉर्मूला होता है, मगर शून्यकों का योग डायरेक्ट दे दिया है क्या, -3 दिया है, तो ये -3 हो जाएगा। फिर जो है शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 2, यहाँ लिखेंगे। फिर आप शून्यकों का योग लिख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट तरीका से भी लिख सकते हैं, यहाँ से शून्यकों का योग शॉर्ट। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो इसे निकालेंगे कैसे, ये तो दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने यहां हो जाएगा ज्ञात करने का सूत्र। ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा गुने बीटा, ये फार्मूला होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, देखिए -3, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3x, यहाँ x है तो x प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा कितना है, 2 है, यहाँ निकल जाएगा फाइनल आंसर 3x, x² माइनस 3x प्लस 3x प्लस 2। तो अंतर लास्ट में अंततः द्विघात बहुपद क्या फाइनल आंसर आया, x² प्लस 3x प्लस 2 है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह हम लोग पर डे जो है ना 2027 में बोर्ड एग्जाम का जो है क्वेश्चन बैंक का जो है सॉल्यूशन देने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बहुत हल्का है। कहा जा रहा है कि अल्फा माइनस बीटा, ये दिया गया, लिख लीजिएगा यहाँ पे, दिया गया है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा दिया है 1, समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा। फिर यहाँ लिखिएगा शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b कहाँ है, यहाँ a है, यहाँ b है, a b और c, तो b बैठा दीजिए माइनस प्लस 7, a क्या है छुप जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 समीकरण 2 होगा। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 2 को घटाने पर यहाँ छोटा सा मात्रा दिया गया है, घटाने पर समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर कैसे घटेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है एक 7 है, एक अल्फा माइनस बीटा दिया है 1 है, तो इसको घटाने पर क्या होगा, अल्फा कटा और बीटा 1 बीटा 2 बीटा बराबर घटेगा, तो 6 3 दूनी 6, b का मान कितना आया 3। तो बीटा का मान b में, मतलब बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पूरा भाषा ही हम लिख देते हैं, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन क्लास है। अब यह बीटा
बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ बीटा 1 है, ये 1 है, जैसे यहाँ दिया हुआ 1 है, यहाँ 2 है, 1 में रखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अल्फा कितना है, बीटा कितना है 3 है, बीटा 3 बराबर 1, तो 3 माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 होगा। उसके बाद अल्फा और बीटा में निकल गया, तो हम लोग ये अगला टॉपिक हमको के का मान निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है के का मान ज्ञात करें, तो छोटा सा टॉपिक यहाँ आप यहाँ इसमें भी देख ले सकते हैं के का मान निकलेगा कैसे। आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा और बीटा क्या है दिया, अल्फा देखिए 4 है और बीटा 3 है, सी कितना है ए बी सी, सी कितना है के बटा 1 छुपा है, तो के का मान फाइनल आंसर कितना आया 12। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना शेयर करना ना भूलें, इतना शेयर कीजिए कि बेहतर से बेहतर आपके लिए मैं वीडियो बनाते रहूं और आपके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए जल्द से जल्द जो है ना व्यवस्था किया जाए। उसके बाद जो है द्विघात बहुपद कर रहा है, द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए, जो 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन बैंक है सभी, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हर सवाल बेहतर आता है। तो सब बनेगा कैसे लिखेंगे, दिया गया क्या है द्विघात बहुपद, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, तो हम लोग ये b ये c दिया है, a का मान क्या होगा 1, b का मान 1 छुपा हुआ है यहाँ पे, b का मान 7, c का मान क्या है 10। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे शून्यक, क्वेश्चन का शून्यक ज्ञात करेगा, उसके बाद सत्यता की जांच करना है। तो शून्यक निकाल देते हैं x स्क्वायर और प्लस 7x प्लस 10, तो इसका नियम होता है, नियम थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ फर्स्ट से लास्ट से गुना करते हैं और गुना करने के बाद इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, 5 दूनी 10। इसका नियम कहता है कि यहाँ अगर प्लस रहने पर बीच वाला अंक आना चाहिए, अगर माइनस रहने पर घटाने पर क्या बीच वाला अंक आना चाहिए। तो ये 5 प्लस 2 क्या होगा 7 होगा, x स्क्वायर अब प्लस 5x अब प्लस 2x अब प्लस क्या है 10। हमारा सॉल्व मेन मकसद है बीच वाला आना चाहिए, तो अब इसको कॉमन करिए, तोड़ तो दिए, अब दोनों में x मिल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, x प्लस x ले लिए कॉमन कर लिए, तो डबल x था तो x बचा, प्लस के प्लस यहाँ 5 इंटू x बचा, तो 5 हमको x तो ले लिए 5 बचा, फिर यहाँ 5 दूनी 10 होता है और 2 हम कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा। उसके बाद x प्लस 2 और x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस और बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस, x बराबर भी -2 और x डबल शून्य निकलता है, क्योंकि द्विघात बहुपद का 2 शून्य होगा, एगो -2 एगो -5। तो अतः इसमें हम लोग लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद का शून्य, द्विघात बहुपद का शून्य कितना निकला, तो -2 और -5 निकला। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सत्यता की
सत्यता की जांच, सत्यता की जांच लिख लेंगे। जांच लिखने के बाद अब हम लोग जांच करेंगे शून्यकों का, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा कितना आया है -2 और बीटा कितना आया है -5 बराबर माइनस बी कितना है तो माइनस प्लस 7 होगा, ए कितना 1 प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद माइनस जोड़िएगा -7 बराबर -7, ये सब दोनों जब बराबर आ जाएगा तो सत्यता की जांच सत्य है। उसके बाद जो है फिर यहाँ लिखिएगा शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या होगा गुणनफल होगा। तो गुणनफल तो अल्फा गुने बीटा होता है, उसका सी बटा ए। अल्फा कितना है, अल्फा जो है -2 है और बीटा क्या है -5 है। सी कितना है तो सी हमारा यहाँ से ऑलरेडी देख लीजिए 10 है, तो 10 बटा ए कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस बराबर 10, ये सब ये भी बराबर आ गया। तो बराबर आया दोनों तो सत्य गुण शून्यकों का योग सत्य आया, शून्यकों का गुणनफल भी सत्य आया। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द आप लोग शेयर करते रहिए। ये हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का है द्विघात बहुपद। ये छोटा सा गलती हो गया है, द्विघात बहुपद नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ज्ञात कीजिए और जिनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 4 और सेम टाइप से क्वेश्चन हम लोग जो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखे हैं उसी टाइप से क्वेश्चन है, 2 नंबर जो सवाल था उसी टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे द्विघात दिया गया है, क्या है दिया गया है, दिया गया क्या है शून्यकों का योग। यहाँ शॉर्टकट भी लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दिया है आपको, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, जगह शून्यकों का योग में मान दिया हुआ है 4 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या दिया है अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा क्या दिया है देखिए तो 1 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र क्या है तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा गुने बीटा x² और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग 4 दिया है अब प्लस अल्फा गुने बीटा 1 दिया है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, x आता लिख सकते हैं, अतः x अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 है। तो इतना फाइनल आंसर हुआ। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना शेयर ना करें, बोलना ना भूले। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद 4x² और -9 का शून्य ज्ञात कीजिए। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, जो हम लोग किस तरह बनेगा ये भी ध्यान दीजिएगा। दिया गया है सब में आप दिया गया लिख सकते हैं, दिया गया है द्विघात बहुपद, क्या दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो 4x² -9 है। अब इसका शून्यक तोड़िए, शून्यक तो इसको तोड़िए, बराबर को समझ जाएगा तो क्या होगा, शून्यक का मतलब बराबर 0, 9 हो जाएगा, गुना में तो बटा में और बटा में उसके बाद स्क्वायर जाएगा बराबर उस पर तो रूट लगेगा 9/4 और यहाँ 3 गुने 3 और बटा 2 गुने 2, तो हो जाएगा आंसर x बराबर 3/2, x बराबर 3/2। तो इसका प्लस माइनस में भी हो सकता है, तो अतः लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक
और शून्यक जो है हमारा -3/a प्लस, यही हमारा शून्यक निकला। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। शेयर रुकना नहीं चाहिए और बेहतर से बेहतर हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत जल्द से जल्द आ रहे हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है अगला, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके संयोगों का योग। ये भी सेम क्वेश्चन टाइप है जो हम लोग अभी बनाए हैं, सेम प्रोसेस पे बनेगा। चलिए हम बना के दिखा देते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा घर पे। यहाँ संयोगों का योग, संयोगों का योग, संयोगों का योग क्या दिया है अभी हम लोग पढ़े हैं 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 4। और संयोगों का गुणनफल, संयोगों का गुणनफल, संयोगों का गुणनफल, गुणनफल कितना है 3 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र, इसका सूत्र क्या होगा? चलिए तो सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा। तो इसको बैठा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, अल्फा गुने बीटा कितना है 3 है। तो अतः यहाँ भी लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए स्क्रीन पे 8 नंबर है, जो 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दिया गया है द्विघात बहुपद इतना और शून्यक अल्फा और बीटा, इसका फार्मूला पे बनेगा। तो ऐसा भी बना सकते हैं, लिखेंगे दिया गया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया है, क्या दिया है 2x² माइनस 7x और प्लस 3। तो a बराबर क्या है यहाँ a और a b c, a कितना है 2 और b कितना है -7 और c कितना है 3 है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ क्वेश्चन एक दे रहा है p² और q², मतलब अल्फा जो है p है और बीटा q है। इसके एक फार्मूला भी होते हैं, आप चुकी में चुकी में लिख सकते हैं कि a² और प्लस b² का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a गुने b। तो यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं p² प्लस q²। तो p² प्लस q² का होल स्क्वायर माइनस 2p into q। तो मान बैठा दीजिएगा, तो इसका मान आप बैठा लीजिए, यहाँ डबल लिखा गया है, इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बैठेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो -b/a फार्मूला होता है और यहाँ 2 into अल्फा गुने बीटा c/a होता है। तो b कितना है -b, यहाँ b देखिए तो -7 है, माइनस प्लस 7/a कितना है 2। उसके बाद यहाँ 2 गुने c कितना है c 3 है और a कितना है 2 है। तो उसके सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ स्लाइड पे लेते हैं, स्क्वायर कीजिए 749 हो जाएगा। और उसके बाद जो है उसके बाद क्या होगा 749 बटा 2 दूनी 4, और फिर यहाँ गुना कर दीजिए 3 दूनी 6 और बटा 2, एलसीएम 4 होगा, भागा मारे 49 और माइनस भागा मारिएगा तो कितना होगा 4 से 2 से भागा मारिए 6 दूनी 12, 2 आए। तो अब इसको घटाइएगा तो क्या आएगा 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, 37/4। तो अतः फाइनल आंसर क्या आया, अतः p² प्लस q² का मान कितना आया, मान जो है 37/4 आ गया। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए, आपका यही कर्तव्य है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रोसेस का क्वेश्चन आ गया, देखिए सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज किया है, अल्फा की जगह क्या आया था p आया था और बीटा की जगह q आया था। तो आपके लिए यह होमवर्क है, वो सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम को प्रोसेस का बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं है, रूल वही है।
खाली फार्मूला लगा दीजिएगा अल्फा की जगह। तो आपके लिए होमवर्क है, ये क्या है 9 नंबर होमवर्क है। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 10 नंबर भी क्वेश्चन हम लोगों को पीछे देखे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, मगर इसको हम बना देते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन हो जाइएगा। कह रहा है दिया गया है, क्या दिया है, दिया गया है एक द्विघात बहुपद, क्या है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया है x² - 5x + 6 है। तो यहाँ पे इसका नियम हम अभी जस्ट पीछे बताए हैं, पीछे वाला क्वेश्चन में, कि फर्स्ट से लास्ट से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कीजिएगा तो गुणनखंड तोड़ने पर हमारा जोड़ यहाँ रहेगा तो जोड़ने पर बीच वाला होना चाहिए, और यहाँ घटाव रहेगा तो बताए थे कि घटाने पर बीच वाला होना चाहिए। तो 6 को तोड़िए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दू 5, जोड़ने पर कितना आया 5 आ गया, मगर हमारा माइनस यहाँ है तो दोनों माइनस में बैठेगा, प्लस में नहीं बैठेगा। तो x² और यहाँ 3x और -2 + 6। उसके बाद जो है अगला इसको कॉमन कर दिएगा, क्या कीजिएगा कॉमन, दोनों में x कॉमन है, x -3 और दोनों में -2 कॉमन है, x -2 कॉमन, 3 दूनी 6, या 2 ले लिए थे क्या बचा 3 बचा। उसके बाद x -2 और यहाँ x -3 बराबर कुछ बचाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा, शून्य का मतलब होता है 0। उसके बाद x -3 बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 3। अतः इसको लिख सकते हैं, अतः लिखिएगा, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो शून्यक जो है -2 और शून्यक जो है यहाँ +2 है, +2, +3 है। तो यह आंसर आपका आ गया। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बेहतर से बेहतर आपके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द, आपके शेयर से एक लाइक से जो है ना हम लोग इतना आपके लिए करते हैं। एक आपका मकसद है एक शेयर और लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। उसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद पे दिया हुआ है और इसका फार्मूला मान ज्ञात करें। इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला लिख दीजिएगा, कुछ नहीं bx² + cx, और यहाँ पे फार्मूला है a है और b क्या है b है और c क्या है c है। तो α² + β² का मान आप बैठाइएगा, फार्मूला भी हम लोग जस्ट लिखे हैं, a² + b² का फार्मूला a + b का होल स्क्वायर -2ab, यही फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला बैठाइएगा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा गुने बीटा हो जाएगा, मतलब अल्फा गुने, यहाँ रेज करके फ्रेश लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को दिक्कत ना हो, 2 × अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ये है, उसके बाद जो है 2 × c/a है। तो इसको स्क्वायर करके बटा को जोड़ कर दीजिएगा, हो जाएगा b का स्क्वायर और a का स्क्वायर, फिर जो है यहाँ 2c/a, एलसीएम हो जाएगा a² भागा मारिएगा b² - 2ac, उसकी यह फार्मूला हो गया आपका आंसर। अतः भी लिख सकते हैं, अतः α² + β² का मान क्या होगा, क्या होगा b² - 2ac/a²। यही आगा आंसर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले तो बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत विभिन्न क्वेश्चन है, देखिएगा। ये भी कह रहा सत्यता की जांच, जस्ट हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में मतलब सेम क्वेश्चन टाइप पे बनेगा। आप कुछ कहिएगा तो बता देंगे कि कौन क्वेश्चन जैसा बनेगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग बता ही देते हैं किस टाइप से क्वेश्चन वो बना है, वो हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं, चाहिएगा तो उससे भी बना सकते हैं। उसी टाइप पर है जो सत्यता की जांच हम लोग किए हैं, जस्ट 3 नंबर क्वेश्चन क्या किए, नहीं सॉरी 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, वो सत्यता की जांच हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे किए हैं।
4 नंबर क्वेश्चन जो बना है उसी पे बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए यही क्वेश्चन है, 4 नंबर पे बना सकते हैं। उदाहरण नंबर पहले क्वेश्चन जो 4 बनाया है उस पे बनेगा, तो वैसा ही बना सकते हैं। दिया गया, लिखिए दिया गया है, दिया गया है क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 6x² और 3 - 7x। तो यहाँ शून्यक दिया हुआ है, दिया है, इसको सजा लीजिएगा। x² 7 - 7 - 3 बराबर 0। ऐसा ना कीजिएगा कि बराबर इधर उधर होगा माइनस प्लस हो गया। ये जो है ना इधर से इधर हुआ, बराबर को उस पर नहीं गया है। अब यहाँ जो है क्या फर्स्ट राशि गुणनखंड का नियम होता है, आपको पता भी है। तो 6 × 3 = 18 को तोड़िएगा, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7 आ गया। तो उसी तरह 9 में से 2 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। अगला को इसको तोड़िए, इसको 9 माइनस में बैठाइए, 2 प्लस में बैठाइए, -3 हो गया। यहाँ 3 दूनी 6 होता है, या 3 × 9 होता है, या 2 × 1 या 3 × 1 छुपा हुआ है। देखिए कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 3x दिखाई दे रहा है, 3 x मिल रहा है, कॉमन हो गया 2x बचा -3, और यहाँ 1 कॉमन हुआ तो 2x -3 हुआ, 3x + 1, और यहाँ 2x -3 और 3x + 1 बराबर 0 और 2x -3 बराबर 0। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब बराबर को उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और गुना में तो घटा में -1। उसके बाद वो भी सेम क्वेश्चन पे जाएगा, माइनस बराबर किस पर जाएगा तो प्लस, गुना में तो घटा में। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है। तो शून्यक देखिएगा, शून्यक आया है -1/3, 3/2 है। उसके बाद जो है हम लोग पहला क्वेश्चन सुनेंगे, वो सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है, सत्यता की जांच कर दीजिए, वही कह रहा है ना, सत्यता की जांच कर दीजिए, जांच करिए, जांच करें। उसके बाद जो है जांच कीजिएगा, शून्यकों का योग लिखिएगा, शून्यकों का योग भी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा हमारा कितना है -1/3, और बीटा भी बीटा प्लस 3/2 बराबर -b कितना है -b। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा a बराबर a, यहाँ से सॉरी a b और c। तो a हो गया 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 7/a कितना है 6, एलसीएम हो जाएगा 6, भागा मारिएगा तो भागा मारिएगा तो 2 आएगा, यहाँ 1 है, भागा में 2 आएगा, 2 × 1 2। उसके बाद जो है यहाँ भागा मारे 3 3 3 9, यहाँ 7/6, भागा मारे 7/6 बराबर 7/6 बराबर आ गया। सत्यता की जांच सत्य है, सत्यता की जांच क्या है, सत्य है। ये उसी तरह इस शून्यक निकला, और गुणनफल निकाल देंगे। क्या करेंगे, गुणनफल निकाल देंगे। तो आप लोग जो है अगला क्वेश्चन के सत्यता की जांच के लिए इसको हम थोड़ा सा रेज करते हैं, इसी में कर देते हैं कि दूसरा स्लाइड ना लेना पड़े हमारा, इसलिए काम चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल अल्फा गुने बीटा c/a होगा। अल्फा कितना है, तो अल्फा जो है आपका, अल्फा यहाँ निकला हुआ देखिएगा, ये इसको पहला अल्फा और दूसरा बीटा लिख सकते हैं, -1/3 गुने 3/2 बराबर c कितना है, c जो है
यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी, सी कितना है -3 बटा ए कितना है 6। अब यहाँ 3 3 कट जाएगा, यहाँ काट दीजिए 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ 1 एकम 1 माइनस में यहाँ 2 एकम 2 बराबर यहाँ भी 1 बटा 2 है, तो यहाँ भी बराबर आ गया। तो बराबर आ गया संयोगों का गुणनफल भी क्या है, सत्य है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले, शेयर रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत हल्का लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ दिया क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, 5x² 7x + 1। तो यहाँ आपको a दिया है कितना, a 5 है, b बराबर जो है -7 है, c बराबर कितना है 1 है। तो यहाँ फार्मूला दे रहा है 1/α और 1/β का मान। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर बनाना है तो थोड़ा लंबा के बनाइएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो इसका फार्मूला एक छोटा सा होता है -b/c। तो -b/c हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस ये b ये c, तो 7/c कितना है 1, आंसर क्या हो जाएगा 7। मगर हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, द्विघात का क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके बनाइएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा, अल्फा गुने बीटा होगा, फिर भागा मारिएगा, अल्फा से अल्फा बीटा बचेगा बीटा, फिर बीटा बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा, फिर इसको सजाइएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुने बीटा, फिर यहाँ फार्मूला निकलेगा -b/a और ये c/a। ऊपर वाला का आंसर होता है अल्फा प्लस ये फार्मूला, a कट गया -b/c। देखिए यही फार्मूला निकला कि नहीं, फिर तो मान बैठा दीजिए, माइनस से माइनस प्लस 7/c कितना है 1, तो आंसर क्या फाइनल आया। अतः लिख सकते हैं, अतः 1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा, तो 7 है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले, बेहतर से बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है संयोगों का योग और संयोगों का गुणनफल। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जस्ट देखें, रूट देख के आपको घबराना नहीं है, रूट देख के घबराना नहीं है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन का द्विघात बहुपद ज्ञात करें, संयोगों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं, दिया क्या लिख लीजिएगा सब में, संयोगों का, यहाँ पे दिया क्या लिख लीजिएगा, संयोगों का योग, योग या जोड़ ये क्या होता है, योग दे रहा है या जोड़ दे, योगफल दे अथवा एक ही है, या अल्फा प्लस बीटा दे अथवा एक ही है, √2 दिया है। अब यहाँ संयोगों का गुणनफल के हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा 1/3। तो यहाँ ज्ञात करने का सूत्र लगाइए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र, सूत्र क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा गुने बीटा। तो ये आप फार्मूला बैठा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -√2x और अल्फा गुने बीटा क्या है 1/3 है। तो आंसर आपको फाइनल इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर इतना नहीं मिलता है, अगर तो आगे प्रोसेस दिया होगा तो आगे के लिए बटा के जोड़ करेंगे। एलसीएम क्या होगा √3 नहीं होगा, यहाँ पे छोटा सा एलसीएम 3 हो जाएगा, भागा मारिएगा 1, यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 3x² हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है तो गुना हो जाएगा 3√2x और यहाँ भागा मारिएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर 0, नीचे से वाला 0 ऊपर से वही हो जाएगा, 3x² 3√2x और प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो अतः फाइनल लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद 3x² 3√2x और प्लस 1 है। ये फाइनल आंसर आया। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले। अगला क्वेश्चन जो है ये है, p का मान निकालना है। क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो शून्य क्या रहा, मूल समान हो तो मूल समान, ये 4 चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ, मगर फिर भी हमको आपके स्क्रीन पे है तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं।
तो यहाँ पे दिया गया लिख सकते हैं, दिया गया है क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण दिया है, तो यहाँ समीकरण ही लिखिए, अच्छा रहेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन हमारा दिया है उस टाइप से द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, 3x² 5x अब प्लस t बराबर 0, मूल समान हो, या देना मूल समान हो, मूल समान के लिए फॉर्मूला एक होता है, मूल समान होंगे तो t बराबर क्या होगा 0, तो b² - 4ac, इसका फॉर्मूला होता है t बराबर 0, तो b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0। तो b कितना है, यहाँ a कितना है, एक है यहाँ पे a b c, a 3 है, b कितना है -5, c कितना है तो +5, तो b कितना है, b जो है 5 का स्क्वायर माइनस में 4a कितना है 3, c कितना है p, तो 5 बचे 25 और बराबर 4 के 12p, तो यहाँ बराबर कुछ पर जाएगा तो -12p बराबर -25 p बराबर 25/12। आंसर आपका 25/12, अतः लिख लीजिएगा, अतः p का मान 25/12 है। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, लिखिएगा सब में, दिया गया है द्विघात बहुपद। आज हम लोग जो है ना द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² 11x + 30 दिया है, तो इसको चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग आज जो है ना क्वेश्चन बैंक का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पूरा क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है, 41 को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन 2027 के लिए छाटा गया है। उसके बाद जो है x² + 11x + 30 बराबर क्या होगा 0। शून्य तोड़िए, यहाँ 30 को तोड़िएगा, फर्स्ट से लास्ट गुना कीजिए, 30 से कम 30, ऐसा तोड़िएगा कि 11 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 11, 6 बचे 30, 6 5 11, 6 और 5 बैठा दीजिए, आंसर 11 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसको बैठाइए, x² 5x और +6x और +30 बराबर क्या होगा 0। कॉमन कीजिएगा, x कॉमन कीजिएगा, x + 5 और यहाँ 6 कॉमन कीजिएगा, x 6 5 30 होता है, तो 6 कॉमन कीजिएगा तो क्या बचा 5 बचा, तो x + 6 और यहाँ पे x + 5 और x + 6 बराबर क्या होगा 0 और x + 5 बराबर क्या होगा 0, बराबर किस